नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर प्रदेश के बाहर से है। बंगाल में बीजेपी ने प्रदर्शन की कोशिश की। बंगाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन शुरू किया। विरोध मार्च था ये बीजेपी का। ममता सरकार ने इन्हें प्रदर्शन से रोक दिया। जो मार्च वो निकालना चाहते थे उस पर ममता सरकार ने रोक लगा दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि अधिकांश बीजेपी कार्यकर्ता आपको मास्क के बिना नजर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते नजर नहीं आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपील की, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता इन दो बातों से उनका कोई लेना देना कोलकाता में नजर नहीं आया। बहरहाल खबर यह थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, मार्च निकालना चाह रहे थे। विरोध मार्च इसका नाम दिया, प्रदर्शन करना चाह रहे थे। बंगाल में बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन हो सकता था। ना बनना चलो अभियान इसको नाम दिया गया, लेकिन ममता सरकार ने इस प्रदर्शन की, इस मार्च की परमिशन नहीं दी, इस पर रोक लगाई, जिसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी हुई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए, मार्च के लिए सड़कों पर भी उतरे। कोरोना गाइडलाइंस की तो धज्जियां उड़ाई ही उड़ाई, लेकिन वो मार्च निकालना चाह रहे थे, एक राजनीतिक मार्च, जिससे उन्हें रोका गया। वो आक्रोशित हो गए, पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। बीजेपी का ना बनना चलो अभियान, जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे, कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ममता सरकार ने इन्हें प्रदर्शन से रोका, जिसके बाद इनकी पुलिस से झड़प हुई। गिनती के चेहरों पर मास्क आपको नजर आएगा। शायद ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता नजर आएगा, वो भी तब जब उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की हुई है। और अब आपको बताते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। बुलेटिन में आज तमाम बड़ी खबरों की बात होगी, लेकिन खासकर वो 4 खबरें जिन पे आपको दिन भर अपडेट्स देंगे। रेप, लूट, हंगामा और आगजनी की खबरें होंगी। चूरू में एक के बाद एक 2 रेप की वारदातें सामने आ चुकी हैं। इधर बाड़मेर में दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर में बैंक लूट की कोशिश नाकाम हुई है। और साथ ही बताएंगे अजमेर में ट्रक ड्राइवर की गुंडागर्दी के बारे में और शहर शहर हुए अग्निकांड के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जालोर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। यह बड़ी खबर आपको जालोर से बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सांचौर के सरनाऊ गांव में यह इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में किसी तरह की तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग सरनाऊ गांव में हुई। मौके पर पुलिस और कई अधिकारी मौजूद हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जल्द ही यह जानकारी जुटा लेंगे कि आखिर क्या कारण रहा इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने वाले ने यह महसूस किया कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हेलीकॉप्टर में और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी। उसने डिसीजन लिया। जालोर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सांचौर के सरनाऊ गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। लोग भी एक बार की चौंक गए। न किसी नेता का दौरा था, न ही कोई सेलिब्रिटी आने वाला था। एकाएक हेलीकॉप्टर की आवाज आई जो नजदीक आता गया और लैंड करा सरनाऊ गांव में। अब जानकारी मिल रही है कि दरअसल इसके पीछे रीजन ये रहा कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसे पायलट ने समय रहते डिटेक्ट कर लिया और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई सरनाऊ गांव में। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वो ओपन फील्ड, उसे जगह मिली, हेलीकॉप्टर ने देखा सरनाऊ गांव की ये वो जगह जहां पर वो इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकता है
और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। कुछ भी हो सकता था, हल्का सा दाव गलत पड़ता तो यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता था, लेकिन पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराकर हेलीकॉप्टर को भी बचाया और खुद की भी जान बचाई। हरिपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हरिपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, स्वप्निल, ये सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसे सेना के कुछ जवान लेकर जा रहे थे और सांचौर के सरनऊ गांव के ऊपर से जैसे ही निकल रहा था, कुछ फ्यूल से संबंधित कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, तो उसे अचानक इमरजेंसी सरनऊ के खेतों में लैंडिंग कर दिया गया और ग्रामीणों की वहां भीड़ जुट गई। और जैसे ही पुलिस और प्रशासन को पता चला तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और विशेष तकनीकी सहायकों की सहायता से उसमें जो छोटी मोटी जो फ्यूल संबंधित जो समस्या थी उसको दुरुस्त कर दिया गया और फिलहाल हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर दी है। गांव वालों के लिए ये कोई रोज की तस्वीरें तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। कौतूहल का विषय नहीं बनी शायद ये घटना? जी स्वप्निल, बात ये थी कि जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो करीबन 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर इस समस्या को दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके लोग पहुंच गए थे वहां पे और कई लोगों सेल्फी लेने लग गए, कई लोगों ने फोटोग्राफी की, लेकिन कुछ समय में इनकी समस्या दुरुस्त हो गई, इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर गया और उसके बाद भी लोगों का भी आने का वहां सिलसिला जारी है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? जी, अभी तक किसी ने भी नहीं दिया ये स्टेटमेंट और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो केवल मौखिक रूप से बता रहे हैं कि छोटी मोटी जो समस्या थी उसको दुरुस्त कर दिया गया और उसको रवाना कर दिया। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर से बड़ी खबर है। सीकर में बैंक लूट की कोशिश को कर्मचारियों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। दरअसल बैंक लूटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कर्मचारी सतर्क थे और ऐसे में लुटेरे अपनी बदनीयती में नाकाम रहे। पिस्टल लेकर बैंक में 3 बदमाश घुस आए थे। पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि 2 लुटेरे मौके से फरार हो गए। पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। सीकर जिला मुख्यालय स्थित जयपुर रोड पर हथियारबंद बदमाशों ने कैनरा बैंक की शाखा में लूट की असफल कोशिश की। बताया जा रहा है कि पिस्तौल लेकर एक बदमाश बैंक में घुसा, बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट के प्रयास को शुरू किया। इसी दौरान बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से हथियारबंद लुटेरे को काबू में कर लिया गया। 2 लुटेरे मौका पाते ही फरार हो गए। इस दौरान बैंक में करीब 1 करोड़ रुपए रखे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। रखा था मुंह पे, तो हमने सोचा कि स्वास्थ्य विभाग से कोई कर्मचारी आया है सडन इंस्पेक्शन के लिए कि हमने मास्क नहीं लगा रखा। तो मैं और हमारे सभी स्टाफ सुनील जी दोनों खड़े हो गए, बोले खड़े हो जाओ। तो हम खड़े हो गए, बोले बाहर आ जाओ। तो हम बाहर आए। बाहर आके हमने केबिन से बाहर आके देखा तो उसके हाथ में गन थी। अब गन थी तो मैं समझ गया कि भाई हम तो फंस गए भयंकर। अब उसने हमें गन पॉइंट पे लिया, मेरे को उल्टा लेटाया और सभी स्टाफ से मेरे हाथ बंधवाए। फिर सभी स्टाफ को उल्टा लेटाया, मैडम से उसके हाथ बंधवाए। फिर हमें उल्टा लेटा के अंदर केबिन की तरफ अंदर की तरफ लेके। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सहयोगी अशोक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है। अशोक, सबसे पहले तो किस तरह से सतर्कता दिखाई गई ये मैं जानना चाहता हूं, और दूसरा, अमूमन बैंक के बाहर गार्ड होते हैं, गन लेके एक व्यक्ति अंदर घुस गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बैंक सुबह सुबह खुला ही था, उस समय की घटना थी और बैंक के पूरे कर्मचारी भी उस समय नहीं आए थे। केवल 1 या 2 कर्मचारी उस समय बैंक में आए थे। जो बैंक कर्मचारी ने हमें जानकारी दी, उसने बताया कि तकरीबन बैंक खुलने से 5-10 मिनट पहले एक जो लुटेरा है वो आ गया था और उसने जब वो अंदर बैठा था तब उसको बाहर बुलाया था। तो बैंक कर्मचारी ये सोच के बाहर आ गया कि शायद कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आया है मास्क के संबंध में। तब वो अपने कैबिन से बाहर आ गया। कैबिन से बाहर आते ही उसने गन पॉइंट के ऊपर उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जैसे जैसे कर्मचारी बैंक में आते गए वैसे वैसे लुटेरा उन सब कर्मचारियों को अपने गन पॉइंट के ऊपर बंधक बनाता चला गया। लेकिन इसी दौरान बैंक में कुछ ग्राहक भी आ गए और साथ में जो है कुछ लोगों ने पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी। जिसके बाद आसपास जो बैंक में एकत्र हुए थे लोग, उन्होंने एक लुटेरे को कब्जे में कर लिया जिसके पास पिस्तौल थी। उसके बाद मौका देख के 2 लुटेरे वहां से फरार हुए और पुलिस ने नाकाबंदी करवा के जो है उन 2 लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि जो लुटेरा पकड़ में आया है उसकी पहचान हो गई है। किशोर नाम का वो युवक बताया जा रहा है जो सीकर का ही रहने वाला था और उससे पूछताछ की जा रही है जिससे उन 2 लुटेरों की भी जो है पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर सके। इस दौरान बैंक में करीब 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे जो सुरक्षित बच गए। और गार्ड अशोक, मेरा दूसरा जो सवाल था वो ये था, चलिए बैंक के खुलने के 5-10 मिनट पहले अगर ये लुटेरे पहुंचे तो उस वक्त भी तो गार्ड वहां पर रहा होगा ना?
देखिए गार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी वहां मिल नहीं पाई क्योंकि गार्ड उस समय आ गया था या नहीं आया था, लेकिन जो बैंक कर्मचारी ने हमें जानकारी दी थी कि वो और उसका एक साथी ही बैंक में आए थे उस समय, तो उन दोनों को उन्होंने सबसे पहले गन पॉइंट पे कब्जे में लिया था। उसके बाद हो सकता है गार्ड भी वहां मौके पे आ गया हो और उसके बाद जो आसपास के लोगों को, जो बैंक में भी ग्राहक आए थे, उसके बाद उन लोगों ने सबने मिलकर उस लुटेरे को जो है काबू में किया। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर से खबर मिल रही है, यहां एक ट्रक ड्राइवर ने जमकर हंगामा किया। हरमाड़ा चौराहे पर उसने जमकर बवाल किया। हंगामे के दौरान वहां पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कार्रवाई की है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप खबर से जुड़ी हुई अपनी टीवी स्क्रीन पर। किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे पर ट्रक चालक की लापरवाही से लंबा जाम लगा। मौके पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने चालक से मारपीट की, जिसके बाद विवाद और बढ़ा और ट्रक चालक ने पुलिसकर्मी की गिरेबान पकड़ ली। इसके बाद चालक की मौके पर जमकर धुनाई की गई। इसके चलते मौके पर लगी भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा और ट्रक ड्राइवर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। और अब बात करते हैं बाड़मेर दरिंदगी की। जिले के शिव थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप के मामले में पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस सभी एंगल पर बात कर रही है, जांच कर रही है, दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें कल एसपी और कलेक्टर दोनों अधिकारी पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। और इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष बाड़मेर आएंगी। बाड़मेर नाबालिग दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष बाड़मेर आएंगी। संगीता बेनीवाल बाड़मेर आएंगी और गैंगरेप पीड़ित से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। साथ ही उच्च अधिकारियों से उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। पीड़िता उसे पहचानती थी क्योंकि वो उनके घर का ही लेबर था, परंतु शायद घबराहट की वजह से या किसी डर की वजह से उसने जो पूरी तरह से उसका नाम नहीं लिया और पूरी बात अभी तक जो है नहीं बताई थी। परंतु जब तसल्ली से उससे पूछताछ की गई हमारे जो महिला सब इंस्पेक्टर सुमन के द्वारा, तब उसने भी इस स्टोरी को जो हमारी थी उसको कोरिबोरेट किया। हमने अभी घटनास्थल वगैरह को भी वेरीफाई कर लिया है, आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। प्रेमदान देता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेमदान, आपको याद होगा कल लगभग इतने ही बजे इसी खबर पर आपके साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा था खबर से जुड़े हुए। आपने कहा था कि शाम तक पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है, लेकिन जो भी खुलासा किया वो आधा अधूरा। अभी भी एक दो की तलाश जारी है। देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला पूरा का पूरा कल सुबह जैसे ही न्यूज 18 के सामने आया था, न्यूज 18 ने जैसे ही राजस्थान में ये इस मामले को उठाया, उसके बाद से पुलिस व प्रशासन हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले पीड़िता से मिले, पीड़िता से बयान लिया, उसके बाद में शिव थाना पहुंचे और शिव थाने में पहुंचने के बाद में जो संदिग्ध थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद में जो एक आरोपी है वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। और लेकिन इसमें पुलिस गंभीरता से ये भी सवाल करी क्योंकि पीड़िता ने दो लोगों के बताया था कि दो लोग थे अननोन के, जबकि ये जो आरोपी है ये पीड़िता के ही परिवार के खेत में काम करने वाला एक कृषक था, जो कि जैसलमेर जिले के गांव का निवासी है, गंगाराम नाम से है। तो हालांकि इस पूरे मामले में पीड़िता क्यों इसका नाम छुपा रही थी, क्यों उसको, क्या पीड़िता को कोई किसी तरीके का डर था या किसी तरीके को उसको भयभीत कर रखा था, क्यों छुपा रही थी, या कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे मामले में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। और संभवतः हो सकता है आज शाम तक पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। तो पुलिस किन किन थ्योरीज पर काम कर रही है? देखिए पुलिस दो थ्योरी पे काम कर रही है। एक तो पीड़िता के बयानों के आधार पे इस मामले में आगे बढ़ रही है, दूसरा आरोपी से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है क्योंकि आरोपी ने अपने जुर्म कबूल कर दिया है, उसने इस चीज को स्वीकार कर दिया है कि हाँ उसने इस तरीके का गलत काम किया है और वो लड़की को घर से उठा करके लेके गए। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता ने जब दो अननोन नोन बताए थे, जबकि ये पीड़िता के कहीं न कहीं पहचान का निकल गया है, तो क्या पीड़िता को इस आरोपी ने बहुत ज्यादा भयभीत कर रखा था या कुछ और कारण था? इस पूरे मामले में इस एंगल में पुलिस जांच कर रही है
और संभवतः इस आज शाम तक इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक पटाक्षेप कर देंगे। न्यूज 18 से आज बातचीत करते हुए एसपी ने कहा है कि फिलहाल की जांच में जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसमें ये निकल के आ रही है कि ये एक ही आरोपी है, इस एक ही आरोपी ने के द्वारा ये घटना कारित की गई है। शुक्रिया, आप प्रेमदार नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सवाई माधोपुर रेप केस में बड़ा अपडेट है। 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 और आरोपी पकड़े गए। आरोपी पूनम चंद मीणा गिरफ्तार हुआ है। होटल स्वागत के प्रबंधक गोपाल भी गिरफ्तार। अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाई माधोपुर रेप केस में यह बड़ा अपडेट। न्यूज 18 राजस्थान लगातार पुलिस की कार्रवाई और उस कार्रवाई की गति पर सवाल उठाता रहा है। पहले 5 गिरफ्तारियां थी, 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत पहाड़ चढ़ना बाकी है। माधोपुर के और भी महापापी हैं और यह फैक्ट भी बना हुआ है कि हो सकता है अभी भी कई लड़कियां, जैसा कि पीड़ित ने कहा, 32 से 35 चंगुल में फंसी हुई हो, उन्हें भी बचाना बड़ी जिम्मेदारी। कार्रवाई की गति जरूर सवालों के घेरे में, लेकिन बड़ा अपडेट, 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। चूरू से खबर, एक और दुष्कर्म की वारदात। 21 साल की युवती से दुष्कर्म की खबर है। बताया जा रहा है कि इस युवती को पहले तो नशीली दवा पिलाई गई और फिर हवस का शिकार बनाया गया। इस दौरान वीडियो भी बना लिया गया, जिसके बाद धमकी दी गई। भालेरी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। एक और दुष्कर्म की वारदात चूरू से। और इससे पहले एक 16 साल की किशोरी को अगवा कर दरिंदों ने उसकी इज्जत तार तार की थी। चूरू में एक 16 साल की लड़की को अगवा कर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर 20 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। महिला थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर को वो अपने गांव के बिहड़ में बकरियां चरा रही थी। इस दौरान एक कार आकर रुकी, जिसमें 3 लोग सवार थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तब तक कार में सवार लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया और राजल देसर में एक खेत में बने झोपड़े में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और 20 दिनों तक उससे रेप किया गया। गाड़ी का मन घर की ले गया, ले जाएगी गलत काम करियो, जबरदस्ती धूप राखी गरेड़ी, 20 दिन तक राखी गरेड़ी, जगदीश और छोटू राखी। आरोपियों ने ये बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बताया कि किसी तरह उनके चंगुल से भागकर वो घर पहुंची और फिर महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। खबर मिल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर जाएंगे। गैंगरेप की वारदात के बाद वो बाड़मेर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बिगड़ती कानून व्यवस्था और बलात्कार की एक के बाद एक सामने आ रही वारदातों के बाद बीजेपी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। राज्यपाल से भी इस संबंध में मुलाकात की थी और इंटरवीन करने की अपील की थी। इसी कड़ी में अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर आएंगे और गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात करेंगे। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। श्री गंगानगर में एक रेस्टोरेंट में आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने हमला किया और रेस्टोरेंट में बैठे युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना पुरानी आबादी थाना इलाके की है। रेस्टोरेंट में जूस पी रहे युवक पर 8 से 10 युवकों ने बेसबॉल के डंडे, लोहे के पाइप से हमला किया। उसे मारते हुए बाहर सड़क तक ले आए। हमले से मौके पर अफरा तफरी मची। कुछ देर बाद युवक मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है हमले के वक्त युवक के
साथ एक युवती भी मौजूद थी, लेकिन मौका देखकर वो रफू चक्कर हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। और अब आपको काले कारोबार पर कसते शिकंजे की दो तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं अजमेर और बारां से। अजमेर में एटीएस ने कार्रवाई कर 800 ग्राम के सोने के बिस्किट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं बारां में पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की, एक कार जब्त की। और अब इन खबरों को विस्तार से जान ले। सबसे पहले अजमेर की बात करते हैं। किशनगढ़ से खबर है, गोल्ड स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सोने के बिस्किट के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। 800 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। जयपुर से ब्यावर ये शख्स जा रहा था, जो कि पकड़ लिया गया है सोने के बिस्किट्स के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें देखिए। ये वो शख्स है जिस पर जो किशनगढ़ में पकड़ा गया, सोने के बिस्किट लेकर आया था। 800 ग्राम सोने के बिस्किट्स। ऐसे बिस्किट्स आपने फिल्मों में जरूर देखे होंगे। तस्करी के दौरान भी इस तरह के बिस्किट्स पकड़े जाते हैं। आज पकड़े गए 800 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए। 40 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। इधर बारां में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक कार की तलाशी ली तो उसमें से अवैध शराब निकली, जिसे जब्त कर लिया गया है। अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब जब्त कर ली गई है। केलवाड़ा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। भाई माल पकड़ो वहां का है, गाड़ी को नंबर देखिए, राजस्थान के नंबर की ही कार, जिसकी डिक्की खोलते ही अवैध शराब भारी मात्रा में रखी हुई थी, जब्त कर ली गई है। रतनगढ़ में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की अवैध शराब के खिलाफ। राजलदेसर पुलिस ने यह कार्रवाई की। एक बोलेरो से 10 पेटी शराब जब्त हुई है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। लाछड़सर मोमासर सड़क मार्ग पर यह कार्रवाई की गई, जहां एक बोलेरो को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो 10 पेटी शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। हालांकि अधूरी सफलता, क्योंकि बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। चलिए अब बात करते हैं आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली हनुमानगढ़ की, दूसरी भरतपुर की। हनुमानगढ़ में ट्रॉले में भीषण आग लग गई और भरतपुर में ट्रॉली में आग लग गई। अब इन्हें विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ एक ट्रॉले में आग लग गई, वो जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। दमकल की मदद ली गई, तब जाकर इस पर काबू पाया जा सका। ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और अब बात कर लेते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में एक ट्रॉली में आग लग गई। ये ट्रॉली कड़वी से भरी हुई थी। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार को सुप्रीम झटका।